गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ की तुक्षित एकेडमी में। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 3 उसकी एक्सरसाइज 3.2 समझाने वाला हूँ। इसके अंदर आप सीखेंगे किस तरीके से क्वेश्चनों को सोल्व किया जाता है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने सीखा था 3.1 के अंदर अलजेब्रिकली और ग्राफिकली। तो अलजेब्रिकली और ग्राफिकली इसके अंदर कई सारे क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज 3.2 के अंदर भी कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अलजेब्रिकली और ग्राफिकली है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 इस टाइप से क्वेश्चन है जिसके अंदर अलजेब्रिकली और ग्राफिकली पूछा गया है। वो क्वेश्चन जिनमें अलजेब्रिकली और ग्राफिकली बताया गया है उसमें लास्ट वीडियो में आप बता चुका हूँ, तो आप उसमें जाके आप देख। इसके अंदर मैं आपकी इक्वेशंस बनवा दूंगा, उनको सोल्व करवा दूंगा। ग्राफिकली आप खुद उस लास्ट क्वेश्चंस को देख के सोल्व कर पाएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इसके अंदर जो अलग क्वेश्चन है उनसे ग्राफिकली से, उनको मैं अभी हाथों हाथ सारे क्वेश्चन को सोल्व करवा दूँ, आप देखते हैं उसका आंसर फाइंड आउट कर पाओ। प्रश्नावली 3.2 एक्सरसाइज 3. इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 में कहा निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उन्हें ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। फर्स्ट, कक्षा निम्न समस्याओं में समीकरणों के युग्म बनाइए और ग्राफीय विधि से और हल ज्ञात। फर्स्ट पार्ट, कक्षा 10 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 क्वेश्चन नंबर 1, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उन्हें ग्राफीय विधि से हल कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, मतलब इसने कहा यहाँ पे कि जो समस्याएं दे रखी है, वर्ड प्रॉब्लम जो दे रखी हैं, इनमें क्या करना है, रेखिक समीकरण बनानी है। जो आपको एक्सरसाइज
3.1 में सिखाई थी, उसी तरीके से बीजगणितीय रूप से समीकरण तैयार करनी है। समीकरण बना के फिर उसे ग्राफिकली मेथड से सोल्व करना है। तो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। कितने बच्चे थे? 10। टोटल स्टूडेंट्स 10। तो यहां बताता हूं आपको सॉल्यूशन। कुल विद्यार्थी कुल विद्यार्थी 10। तो सबसे पहले ये कुल विद्यार्थी मिल गए। अब विद्यार्थी क्या सिर्फ लड़के हैं या लड़कियां भी हैं? विद्यार्थी सिर्फ लड़के हैं या लड़कियां भी हैं? तो पता चला लड़के और लड़कियां दोनों हैं। तो सबसे पहले इसने कहा यदि लड़कियों की संख्या, मतलब पहले नाम उन्होंने लड़कियों का लिया तो मानेंगे माना लड़कियों की संख्या बराबर x, पहली चीज मान ली। अब दूसरी चीज, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या कितनी है? y मान ली। क्या मान लिया हमने? y। ठीक है, लड़कों की संख्या होगी, लड़कियों की संख्या होगी। अब क्वेश्चन में उसने कहा कि दोनों मतलब कुल मिला के कितने हैं? 10। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार x प्लस वाई बराबर 10। बात समझ में आ गई होगी। दूसरा पॉइंट, दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है या हो, कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। चलो देखते हैं। लड़कियों की संख्या तो x है, लड़कों की संख्या y है। ये दोनों बराबर कब होंगे? मान लो मैंने कहा लड़के और लड़कियां बराबर है, लेकिन कब होंगे? तो लड़कों में जब 4 जोड़ दिया जाएगा, 4 लड़के और बुला दिए जाएंगे, तब वो लड़कियों के बराबर होंगे। कहने का मतलब ये मान लीजिए कि अगर टोटल जो लड़कियां हैं 10 हैं, अनुमान लगा ले, अगर 10 हैं तो लड़के सिर्फ 6 हैं। लड़के कितने हैं? 6। एक अनुमान के तौर पर मान लिया जाए तो अब आप समझ सकते हो कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, तो मतलब जब लड़कों में 4 जोड़ेंगे तो बराबर होगा। एक तरीका बताता हूँ, अगर आपको ये चीजें समझ नहीं आती कैसे हम बराबर करते, वर्ड्स की दिक्कत कैसे। ऐसा मान लो कि तराजू के 2 पल्ले हैं। अब इस वाले में 1 किलो का वजन रखा है, इसमें अभी हमें सामान रखना है। अगर हम ये कहें चीनी हमें 1 किलो चाहिए और बाट हमारा 1 किलो का रख दिया, उधर चीनी रखिए, अभी चीनी 800 ग्राम करिए इसमें, तो अभी कितने ग्राम कम है? 200 ग्राम, तभी तो इसके बराबर होगी। हमने कहा ये जो मेरे हाथ में चीनी है वो 1 किलो में 200 ग्राम कम है, तो मतलब 1 किलो के बराबर करने के लिए इसमें कितना मिलाना पड़ेगा? 200 ग्राम। ठीक वैसे ही लड़कियों की संख्या ज्यादा है लड़कों से, तो लड़कों में कितना मिलाना पड़ेगा? 4, तब वो लड़कियों के बराबर होगी। तो आप देखो 2 इक्वेशन बन गई। अब ग्राफिकली आप हल कर सकते हैं। ये मैंने आपको 3.1 एक्सरसाइज में ये सिखाया था किस तरीके से उनको हल किया जाता है। और ग्राफिकली के अलावा अगर इसे बीजगणितीय रूप से इसका आंसर निकाले तो जरा देखते हैं। x का मान 1, x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर मतलब ये प्रतिस्थापन विधि है। इस विधि के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख सकते हैं और उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। कितनी विधियां हैं इनको फाइंड आउट करने की, निकालने की। अगली एक्सरसाइज जब 3.3 करेंगे तो उसमें फिर मैं डिटेल में बताऊंगा प्रतिस्थापन विधि क्या है। x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर x की वैल्यू मतलब x के जो x इसके बराबर है y प्लस 4 के बराबर है, तो y प्लस 4 को जब x की जगह पे रखेंगे समीकरण 1 में, x की जगह रखेंगे y प्लस 4 बराबर नहीं, x की जगह y प्लस 4 आ गया, प्लस y
बराबर 10, मतलब बाकी चीजें यूं की हुई रखी है, बस किसकी जगह रखा, x की जगह पे y प्लस 4 रखा, y और y 2y बराबर 10 प्लस का 4 इधर आके माइनस का 4 हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6, y 2y को ही रखेंगे, 2 से इसे ही भाग करेंगे, 2 से इसे ही भाग करेंगे, 2 तिया 6, 2 एकम 2, y बराबर 3, y बराबर, तो आप देख सकते हैं y का मान निकल गया। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, जब y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे, 1 में प्रतिस्थापित कर लो या 2 में, तो 1 में करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा 2 में, तो हम पहले इसे 2 में कर लेते हैं। चलो मैं दोनों करके दिखाता हूँ, पहले 1 में रख के दिखाया तो फिर 2 में रख के दिखाया तो x प्लस वाई बराबर 10, y का मान कितना है 3, x प्लस 3 बराबर 10, तो x बराबर 10 माइनस 3 बराबर 7, x की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। अगर मान लो मैं समीकरण 2 में रखता, क्या वैसे आपका आंसर यहीं तक आ गया, क्वेश्चन का आंसर यहीं तक है, लेकिन अगर मैं इसकी जगह y का मान समीकरण 1 की जगह समीकरण 2 में रखता तो क्या होता, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, x बराबर y प्लस 4, y प्लस 4, y की जगह रखेंगे, y की जगह रखेंगे 3, तो 3 प्लस 4, तो देखो y के बराबर क्या है 3 है, तो y की जगह पे 3 रखा, x बराबर कितना आ गया 4 प्लस 3 7। तो आप देख सकते हो समीकरण चाहे 1 में रखो आप या 2 में रखो, y की वैल्यू आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, 5 पेंसिल में 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल में 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है, तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चन में उसने कहा कि पेंसिल और कलम का मूल्य ज्ञात करना है, तो मैं यहां मान लेता हूं, माना पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये, कलम का मूल्य बराबर y रुपये। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्न के अनुसार क्या कहा कि 5 पेंसिल 7 कलम, 5 पेंसिल 7 कलम कितने की है 50 रुपये की। आप ये देखिए मैंने 5 कलम 5 पेंसिल बोला तो 5 को एक के साथ क्यों लिखा, ये समझ लीजिए मान लो एक बिस्किट 5 रुपए का है, जब एक बिस्किट 5 का है तो 10 बिस्किट कितने होंगे 5 धाम 50, तो ये संख्या है, तो ये 5 क्या है संख्या, ये 7 क्या है संख्या है, और रुपए क्या है x, तो रुपए की और संख्या की जब गुणा करके उनको 7 में जोड़ेंगे तो कुल रुपए निकल कर आएंगे। अब समझ में आया यहाँ पे 5x और 7y क्यों माना, क्योंकि इसका मूल्य एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है, तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x हो गया, एक कलम का मूल्य y रुपए है, तो 7 कलमों का मूल्य 7y रुपए हो गया। अब 5x और 7y जब रुपयों को जोड़ेंगे तो टोटल कितना आएगा 50। एक इक्वेशन हमारी तैयार होगी। सेकंड इक्वेशन, 5 कलम का मूल्य 7 पेंसिल 5 कलम, 7 पेंसिल 5 कलम कितने के 46 तो गया। 2 इक्वेशन तैयार हो, कितनी इक्वेशन बन गई 2। अब मैंने ये अलजेब्रिकली तो आपको शो कर दिया है, अब ग्राफिकली आपको खुद करना है। और अलजेब्रिकली के अंदर मैं आपको इसके जो मेथड 3 मैंने आगे बताने वाला हूँ उसके हिसाब से मैं इसको हल करूँ तो इसका आंसर क्या आएगा। इसको हम डॉट 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 1 मान लेते हैं, इसको डॉट 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 2 मान लेते हैं, आगे सोल्व करते हैं। 5x प्लस 7y बराबर 50, वापस लिखा मैंने से 7x प्लस 5y बराबर 40, इसको भी वापस
अब क्या करना है, इस पहली वाली इक्वेशन को 7 से गुणा करेंगे और इस दूसरी वाली इक्वेशन को 5 से। मैंने ऐसा क्यों किया ये बताता हूँ आपको। देखो, जो इसके शुरू में है 5, तो उसको हम इधर नीचे वाले से गुणा करेंगे। जो इसके शुरू में 7, वो इधर ऊपर वाले से गुणा करेंगे, क्योंकि हमें पहली डिजिट को बराबर करना है। इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। ये भी मैंने जो 3 मेथड की मैंने अभी बताया था डिस्क्रिप्शन में वीडियो पढ़िए, आप उसको डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक ओपन करके वीडियो देख सकते हैं। तो 7 की गुणन पूरे से करनी है। 7 पंजे 35x, 7 सत्ते 49y, 7 पंजे 35, 0 का 0, 5 सत्ते 35x, 5 पंजे 25y, 5 छीन 30 का 0 हासिल 3, 5 चौक 20 और 3 23। अब जो साइन इस पे है, ऊपर वाली इक्वेशन को हम साइन नहीं देखते, घटाने के लिए नीचे वाली इक्वेशन के साइन देखते हैं। जो साइन है प्लस का तो उसका रिवर्स लगाएंगे माइनस, प्लस का है तो माइनस, प्लस का है तो माइनस। अब माइनस कर देते हैं, ये खत्म। 49 में से 25 गया, 24y बराबर 0 का 0, 5 में से 3 गया 2, 3 में से 2 गया 1। तो 24 से इसे ही भाग कर देंगे, 24 से इसे ही भाग कर देंगे। 24 पंजे 120, 24 एकम 24, y बराबर 5। y का मान आ गया। y का मान समीकरण 1 में रखो या 2 में, लास्ट वाले क्वेश्चन में करके बनाया था, आप कोई सा भी तरीका अपना सकते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर 5x प्लस 7y बराबर 50। 5 गुणा 5x प्लस 7 गुणा y का मान कितना है 5 बराबर 50। 5x 7 पंजे 35 बराबर 50। 5x बराबर 50 माइनस 35 कितना है 15। 5x को ये रखेंगे, 5 से इसे ही भाग कर देंगे, 5 से इसे भी, इससे ये खत्म। x बराबर 5 दिया। तो कलम का मूल्य, पहले पेंसिल का लिखेंगे, पेंसिल का मूल्य 3 रुपये है। कलम का मूल्य 5 रुपये। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा समपाती हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन में 2 इक्वेशन दी है, देख सकते हैं आप। अब इसके अंदर a1/a2, b1/b2 क्या है, पहले मैं आपको वो समझाने वाला हूँ, फिर उसके बाद इनकी तुलना कैसे करते हैं और किस कंडीशन में संपाती होंगी वो भी बताने वाला हूँ। ध्यान से देखते रहे। तो इसमें जो 2 चर होते हैं x और y है, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। और इसको अगर a1 है, समीकरण 1 है, तो a1 लगा देंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब आप समझ गए होंगे, जो पहले इक्वेशन है उसका x के साथ वाला जो पार्ट होगा वो a1, y के साथ वाला b1, c वाला c1, और खाली वाला जो है ये a2 x के साथ वाला सेकंड इक्वेशन में, y के साथ वाला b2 और जो खाली है वो c2। अब इसके हिसाब से हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस का 6y माइनस का 9 इक्वल टू 0। अब तो a1/a2 निकालते कितना, 5/7, 5/7। b1/b2 माइनस 4/6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, माइनस का 2/3। तो क्या ये दोनों एक जैसे हैं? नहीं। हम कहेंगे a1/a2 बराबर नहीं b1/b2।
तो इसमें लिखिए प्रतिच्छेदी रेखाएं। कौन सी रेखाएं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। इसके लिए मैं आपको एक टेबल जो आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखी है वो मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगा, उसमें आप समझ सकते हैं किस तरीके से ये हुआ है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। A1/A2 बराबर 9/18, मतलब 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1/2। सेकंड पॉइंट 3/6 B1/B2, B1/B2 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तीसरा पॉइंट C1/C2 12/24, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो आपने देखा इसमें भी A1/A2, इसका भी A1/A2 और इसका भी A1/A2। तो हम लिखेंगे, तो आपने देखा A1/A2 का मान भी 1/2, B1/B2 का मान भी 1/2, C1/C2 का मान भी 1/2। तो हम लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इसका होगा अपरिमित रूप से अनेकल। इंग्लिश में कहें तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन और ये वाली इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी और ये संपाती रेखाएं। थर्ड पॉइंट, (6x - 3y + 10 = 0), उसके बाद 2x - y + 9 = 0। A1/A2 बराबर 6/2 B1/B2 -3 बट्टे -1 का 2 एकम 2, 2 तिया 6, माइनस से माइनस का तो 3/1 ये भी आ गया। C1/C2 10/9। तो हमने देखा ये दो बराबर है, तो A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। तो यहाँ लिखेंगे समांतर रेखाएं। कौन सी रेखाएं? समांतर रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 3, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। तो इसके लिए संगत और असंगत वाली सिचुएशन का मतलब ये हुआ, अगर जैसे भी हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, इसके अंदर था प्रतिच्छेदी रेखाएं और दूसरा था संपाती रेखाएं। अगर ये दो सिचुएशन आती हैं तो हम कहेंगे ये संगत है। क्या कहेंगे? ये संगत है। लेकिन अगर समांतर रेखा वाली सिचुएशन आ जाती है, जो समांतर रेखा वाली स्थिति आई थी, तो उस केस में कहेंगे ये असंगत है। जरा निकालते एक बार और। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट, 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। तो A1/A2 कितना है? 3/2। B1/B2 कितना है? 2/-3। क्या दोनों इक्वल है? नहीं। A1/A2 = B1/B2। तो क्या कहेंगे? संगत। क्या कहेंगे? संगत। सेकंड पॉइंट, 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। A1/A2 बराबर 2/4 B1/B2 -3/-6 C1/C2 8/9।
तो हमने देखा ये दोनों, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये दोनों एक जैसे। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2। तो क्या लिखेंगे? असंगत, क्योंकि ये कौन सी वाली स्थिति आ गई? समांतर रेखा वाली। अब आते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड वाले में क्या कहा है इसने? 3/2 x प्लस 5/3 y बराबर 7, 9x माइनस 10y बराबर 14। तो जब ऐसी स्थिति आ जाए A1/A2 निकालने के लिए तो बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगता है। ध्यान से देखें बस, और ये कुछ ही सेकंड्स में आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से इसको हल करना है। देखिए A1/A2 जब आपको लिखना है और अंश बट्टे में दे रखा हो, हर को बट्टे में ना दिया हो, तो कैसे लिखते? 3/2 गुणा 9। समझ गए? अभी अगली वाले में बताओ, नहीं समझे तो ध्यान से देखना। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1/6 हो जाएगा। B1/B2 5/3 जो नीचे दे रखा से यूं लिख दो, बट्टे में 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/3 दूनी 6 इसका भी है। C1/C2 में क्या? 7/14, 7/14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो तीनों के तीनों पॉइंट्स सेम है क्या? नहीं। इस वाले में 3 दूनी 6, इस वाले में 3 दूनी 6, लेकिन इस वाले में 1/2 आया है। इसका मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2। तो क्या कहेंगे? असंगत। फोर्थ पॉइंट, 5x माइनस 3y बराबर 11 माइनस 10x प्लस 6y बराबर -22। तो देखेंगे A1/A2 बराबर 5/-10, B1/B2 बराबर -3/6, C1/C2 11/-22। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। सब में 1/2 है और माइनस का निशान एक बार है। इसका मतलब A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, बराबर होगा C1/C2 के। यह माइनस का निशान ऊपर आए या नीचे उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि माइनस का निशान से बीच में काउंट किया जाता है, इसलिए तीनों बराबर होंगे। तो उसे क्या कहेंगे? संगत। क्या कहेंगे? संगत। अब फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ में क्या कहा? 4/3x प्लस 2y बराबर 8, 2x प्लस 3y बराबर 12। तरीका A1/A2 क्या बोलेंगे? वो 4/3 को लिखेंगे और नीचे वाले को यूं लिखेंगे। कितना होगा? 2 दूनी 4। B1/B2 बराबर 2/3, C1/C2 8/12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो आपने देखा 2/3, 2/3, 2/3, मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो क्या लिखेंगे? संगत। क्या लिखेंगे? संगत। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से इनके सॉल्यूशंस निकाले गए, किस तरीके से इनके आंसर्स आए हैं। अभी चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन देखा था, उसमें लिखा हुआ था कि कौन से संगत और कौन से संगत, क्वेश्चन नंबर 3 में। तो मैंने बताया था कि क्वेश्चन नंबर 3 के लिए संगत और असंगत
और इस वाले में संगत और असंगत की बात है, तो हम ये जानेंगे संगत और असंगत निकालने के लिए जिस भी रेखीय समीकरण युग्म की प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी या समपाती रेखाएं होंगी तो उस केस में वो संगत होगा और नहीं तो वो असंगत होगा। जरा देखते हैं समांतर रेखा वाले केस में क्या होगा, असंगत। अब देखते हैं कैसे। फर्स्ट पार्ट, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10। a1 अपॉन a2 बराबर, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होता है, क्या होता है 1/2 b1 अपॉन b2 1/2 c1 अपॉन c2 5/10 मतलब 1/2। तो हमने देखा a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। तो क्या है, संगत है। कौन सी रेखाएं होंगी, समपाती रेखाएं। कौन सी रेखाएं होंगी, समपाती रेखाएं, इसलिए संगत हुआ। तो अब इस समीकरण को आप ग्राफी विधि से हल करेंगे और ग्राफी विधि मैंने आपको 3.1 में समझाई थी किस तरीके से ग्राफी विधि से हल करते हैं, उसी मेथड को आप यहाँ पे उपयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, x - 4 बराबर 8 x - 4y बराबर 8 3x - 3y बराबर 16। या कुछ नहीं होता, एक होता है a1 अपॉन a2 बराबर 1/3 b1 अपॉन b2 बराबर -4 माइनस का 3 माइनस से माइनस तक, क्या ये दोनों बराबर है, नहीं। तो हम लिखे a1 अपॉन a2 बराबर नहीं b1 अपॉन b2। कौन सी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है, क्या कहेंगे इसलिए इसे, संगत। थर्ड पॉइंट देखते हैं, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो a1 अपॉन a2 कितना होगा, 2/4 b1 अपॉन b2 1/- माइनस का 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 1/- माइनस का 2, 1/- माइनस का 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो आप देखो 2/4 का 1/2 निकल गया, लेकिन यहाँ 1/2 का यह माइनस का 2 है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2। तो क्या कहेंगे, संगत। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ में कहा 2x माइनस 2y बराबर 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। तो आप देखो a1 अपॉन a2 2/4 मतलब 1/2, b1 अपॉन b2 माइनस 2/- माइनस का 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, c1 अपॉन c2 माइनस 2/- माइनस का 5। तो ये दोनों बराबर, ये तो बराबर है a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन ये c1 अपॉन c2 बराबर है, c1 अपॉन c2 नहीं है बराबर इसमें। तो हम क्या कहेंगे, असंगत। क्वेश्चन नंबर 5, तो ये असंगत वाले को तो हम हल नहीं करेंगे, ये 3 1 2 3 ये तीनों संगत है, इनको किस विधि से हल करेंगे, ग्राफी विधि से हल करेंगे। वो आपको मैंने ग्राफी विधि 3.2 में समझाई थी, उसी विधि से आप इसको हल कर लेंगे। लेकिन अगर आपसे नहीं निकल पाते तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि इसके ग्राफी विधि से भी हल करके आपको दिए जा सके। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए।
तो देखो सबसे पहले इसमें हमें ना लंबाई बताई है ना ही चौड़ाई बताई है। सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई को मान लेंगे। माना बाग की लंबाई लेंथ ऑफ गार्डन, बाग की चौड़ाई ब्रेथ ऑफ गार्डन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई चौड़ाई से कितना दिए 4 मीटर, मतलब चौड़ाई में 4 मीटर जोड़ेंगे तो बाकी लंबाई के बराबर हो जाएगी। पहली इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन, अर्ध परिमाप 36 है। अर्ध परिमाप 36 मीटर। तो परिमाप का फॉर्मूला था 2 लंबाई जमा चौड़ाई। जब बात उसने अर्ध की तो ये वाला 2 हट जाएगा। तो लंबाई कितनी है, x प्लस वाई बराबर 36। तो लंबाई x, चौड़ाई y। सेकंड इक्वेशन। अब इसमें कहा बाकी विमाएं ज्ञात कीजिए, मतलब लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। तो समीकरण एक, x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर तो y प्लस 4 प्लस y बराबर 36, y और y 2y बराबर 36 माइनस 4। तो 2y को ही रखेंगे, 36 में 4 गया 32, 2 से ही भाग कर देंगे, 2 से भी। यहाँ कितना जाएगा 16, y बराबर 16 मीटर। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे x बराबर y प्लस 4, y की वैल्यू कितने 16, 16 प्लस 4 बराबर 20। तो हम कहेंगे लंबाई बराबर 20 मीटर, चौड़ाई बराबर 16 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6, एक रेखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। तो दो चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। देखो इस केस के अंदर अगर आप चाहते हो कि जो आपकी पाठ्य पुस्तक के जो आंसर है एनसीईआरटी के उसकी तरह मिले तो फिर तो मैं ये कहूँगा आप उसमें से देख कर लिखो। लेकिन यहाँ पे समझने की क्या जरूरत है, क्या पॉइंट समझाना चाहा है वो मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ, ताकि आप जरूरी नहीं वही आंसर लिखो, आप उसकी जगह कोई भी आंसर लिख कर आ सकते हो जो सही और सटीक होगा, टीचर्स कभी नहीं काटेंगे। ध्यान से देखो कैसे। इसने कहा पहला पॉइंट इक्वेशन है, पहला पॉइंट लिखे प्रतिच्छेदी करती रेखा है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं, प्रतिच्छेद करती रेखाएं। इसके लिए इक्वेशन उन्होंने दे रखी है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। मतलब ऐसी इक्वेशन लिखनी है हमें दूसरी जिससे ये किस रूप में बदल जाए, प्रतिच्छेद करती रेखाओं की युग्म में बदल जाए। तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हो a1 अपॉन a2 बराबर नहीं b1 अपॉन b2।
क्यों प्रतिच्छेद रेखा मतलब क्या हुआ, जो a1/a2 है वो किसके बराबर नहीं है, b1/b2 के। तो a1/a2 बराबर नहीं होगी b1/b2, इसलिए प्रतिच्छेद रेखाओं का युग्म हो गया। सेकंड पॉइंट उसने कहा समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। जब समांतर रेखाओं की बात है तो पहले इसे लिख लें। तो देखो समांतर रेखाओं के लिए क्या क्या समीकरण मैंने बताया था आपको, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका डबल करके यहाँ लिख दो, 4x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। आप देख सकते हो कि a1/a2 बराबर हो जाएगा b1/b2। क्यों, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, दोनों में 1/2 आ जाएगा, लेकिन इस वाले में एक जैसा नहीं आएगा। तो सेकंड पॉइंट समझ में आ गया। अब आता है थर्ड पॉइंट, संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, जब दुगुना या इसका तिगुना सबका 3 से गुणा करे तो 3 दूनी 6x, 3 तिया 9y, 3 अट्ठे 24 बराबर 0। अब आप देखो सबका क्या निकलेगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1/3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1/3, 8 एकम 8, 8 तिया 24, 1/3। तो तीनों में समान हो जाएगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसलिए क्या हो जाएगा, संपाती रेखाओं का युग्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। मतलब इन दो इक्वेशन हमें दे दी, अब हमें क्या करना है, ग्राफी विधि से इसको हल करना है। तो अब आप समझ सकते हो ऊपर के जितने भी क्वेश्चन थे, अगर आपको ग्राफी विधि से दिक्कत थी तो पिछले एक्सरसाइज में मैंने ग्राफी विधि से हल किए थे, और इस एक्सरसाइज में इस क्वेश्चन को मैं ग्राफी विधि से हल करने वाला हूं। ताकि इसके अंदर क्यों हल करने वाला, इसने कहा एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। मतलब कैसे क्वेश्चन को किया जाता है वो यहां आपको समझाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। इसमें रखेंगे y माइनस 1, माना y बराबर 1, x बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 बराबर 0। माना y बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1 मतलब माइनस का 1। सेकंड इक्वेशन इसकी 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो क्या करने वाले, 2y को यही रखेंगे, बाकी सबको उधर 12 माइनस का 3x, कि जो बराबर के उधर जाके प्लस माइनस का 12 तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3x हो जाएगा। अब ये वाला 2 जो गुणा में था ये बटे हो जाएगा। अब बनाएंगे इक्वेशन। माना x बराबर 4, y बराबर क्या होगा, 12 माइनस 3 गुणा 4 बट्टे में 2, 0 बट्टे में 0 क्यों, देखो क्या होगा, 12 माइनस 3 चौक 12, 12 में से 12 गया 0 बट्टे में 2 मतलब क्या आ जाएगा 0। x का मान 4, y का मान 0। माना x बराबर 0, y बराबर क्या होगा, 12 माइनस 3 गुणा 0 बट्टे में 2, ये तो 0 हो गया, क्या बचेगा 12 बट्टे में 2, 2 छिके
12, y बराबर 6, x बराबर 0, y बराबर 6। अब इसको ग्राफ पे कैसे शो करेंगे देखें। x की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है, -1 और +4, -1 -2, -1 -2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। पहली क्वेश्चन 0 x का y का 1 इस जगह आएगा। फिर क्या बोला, x का -1, y का वैल्यू 0। ऐसे करके आगे बढ़ा देंगे। अब आगे देखो, x का 4, y का 0, x का 0, y का 6, तो अब आप इसके सीड्स देखेंगे। ये हो गया 2,3, ये हो गया -1 0 और ये हो गया 4,0। छायांकित भाग ये हो गया, ये बनेगा वो त्रिभुज। आशा करता हूँ आपको सभी क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। जो भी क्वेश्चंस में किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो कृपया करके कमेंट में जरूर बताएं, ताकि आपको उस परेशानी या उस दिक्कत को हल किया जा सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।